ये नया सिस्टम अच्छा है, यहाँ बैठे बैठे सारे शहर का हाल पता चल जाता है। और कौन से पुलिस ऑफिसर कहाँ पर है, उसकी गाड़ी कहाँ पे है, सब पता चलता है। इसीलिए तो इसे सीआईडी का सैटेलाइट मॉनिटरिंग चेंबर कहते हैं। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या हुआ? सर एसीपी प्रद्युमन के साथ कुछ हो गया है। क्यों? पिछले 8 घंटों से उनकी गाड़ी एक ही जगह पर खड़ी हुई है। क्या? एसीपी प्रद्युमन की गाड़ी 8 घंटे से एक ही जगह पे है? हाँ सर, ये देखिए, और ये जगह उनके घर से काफी दूर है, और एसीपी साहब ब्यूरो में भी नहीं है। वैसे इस वक्त उनकी गाड़ी खड़ी कहाँ पर है? सर ये नवी मुंबई में खड़ी है। नकुल की वजह से एसीपी साहब बहुत परेशान रहते हैं, और अब तो ये लड़की नीलांजना ने भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत है। क्या? नवी मुंबई? एक बात समझ में नहीं आ रही, एसीपी साहब को हो क्या गया है? कुछ खुल के बता भी नहीं रहे। बेटे का मामला है, कुछ बोल भी तो नहीं सकते। हम अगर यहाँ आए क्यों? गाड़ी यहाँ छोड़ के चले गए हैं। 8 घंटे से खड़ी है गाड़ी। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? ड्राइवर भी नहीं है, वो तो एसीपी साहब की गाड़ी में हमेशा रहता है। अभिजीत, ये देखो, यहाँ पे खून है। एसीपी की गाड़ी में खून? हेलो दक्ष, मैं अभिजीत बोल रहा हूँ। ये नवी मुंबई में चेक नाका से 2 किलोमीटर दूर एसीपी साहब की गाड़ी खड़ी है। नहीं, अभी उनका कुछ पता नहीं चला है। तुम एक काम करो, गाड़ी को ब्यूरो में लेके जाओ और इसमें से फिंगरप्रिंट्स उठाने की कोशिश करो। ओके? या अभिजीत, एसीपी साहब के घर चलते हैं, वहीं पे पता चलेगा कि वो कहाँ गए थे और क्यों गए थे। सुनो, यहाँ से जाने से पहले एसीपी साहब ने कुछ बताया था कहाँ जा रहे हैं? नहीं सर। कितने बजे गए थे वो यहाँ से? करीब 12:30 बजे गए थे सर। पहले नीलांजना मैडम निकली और उसके 2-3 मिनट बाद ही एसीपी साहब भी चले गए। नीलांजना मैडम कहाँ गए? वो तो पता नहीं सर, लेकिन वो चुपके से निकली थी। अच्छा, उनका ड्राइवर कहाँ है? साहब ने उसे अपने साथ आने के लिए मना किया था। ये नीलांजना के पीछे एसीपी साहब गए कहाँ होंगे? मैं सैटेलाइट मॉनिटरिंग सिस्टम में फोन करके देखता हूँ। हेलो, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। जी, क्या आप बता सकते हैं कि नवी मुंबई में जब आपने एसीपी साहब की गाड़ी आखिरी बार खड़े देखा था रास्ते पे, उससे पहले वो गाड़ी कहाँ थी? होल्ड डाउन सर। जी सर, साउथ मुंबई में जो गिम्बा रोड है वहाँ पे उनकी गाड़ी थी। गिम्बा रोड पे? ओके, थैंक्स। गिम्बा रोड? क्या ये समथिंग डिस्को गिम्बा रोड पे ही है ना, जहाँ एसीपी साहब नकुल से मिलने के लिए गए थे? हाँ। बंद है। कमाल है, इतना बड़ा डिस्को है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, वॉचमैन नहीं। एसीपी साहब के पास जैसा मोबाइल है, बिल्कुल वैसा ही लगता है। हाँ, कितनी बुरी तरह से टूटा हुआ है। अभिजीत, कल रात यहाँ जरूर कुछ हुआ है। दरवाजा तोड़ दो दया।
अभिजीत, लाश। माय गॉड। अभिजीत, हाँ? एसीपी साहब की गन। एसीपी साहब की गन? फायर तो नहीं हुआ इसमें से? एसीपी साहब अगर यहाँ आए थे तो यहाँ से गए कहाँ? और उनकी ये गन यहाँ कैसे पड़ी हुई है? एसीपी इज वेरी केयरफुल अबाउट हिज गन। उनकी एक गन यहाँ कैसे? मुझे तो लगता है उन्हें कोई जबरदस्ती यहाँ से ले गया। जबरदस्ती मतलब किडनैप? एसीपी साहब और किडनैप? सर, हमने डिस्को के अंदर बाहर सब जगह देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला। ना कोई चाकू, ना कोई खून के धब्बे। किसी के भागने का कोई निशान नहीं है सर। खूनी ने कोई निशान नहीं छोड़ा है। अभिजीत, एसीपी साहब ने ये लाश जरूर देखी होगी। कोई उन्हें इस खून में फंसाना चाहता है। और कौन है? नकुल ही है। वही ये सब काम कर सकते हैं। दया नकुल चाहे कहीं भी छुपा बैठा हो, हमें उसे पकड़ना ही है किसी भी तरह से। मेरी जान खतरे में है। सीआईडी वाले मेरे पीछे पड़े हैं, लेकिन मैं डर के चुप बैठने वाला नहीं। मेरे पिता एसीपी प्रद्युमन ने मेरी होने वाली बीवी का खून कर दिया। क्या? एसीपी साहब ने खून कर दिया? ये कैसे हो सकता है? कल रात समिंग डिस्को में उन्होंने मेरी होने वाली बीवी निलंजना का खून कर दिया। चाकू मार दिया उसे। ये हो ही नहीं सकता। एसीपी साहब कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। तुम्हारी इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। विश्वास करना पड़ेगा आप लोगों को। विश्वास करना पड़ेगा। सीआईडी? क्या चाहिए आप लोगों को? क्या चाहिए आप लोगों को? तुम, यू आर अंडर अरेस्ट। किस जुर्म में? नीलांजना का खून करने और एसीपी प्रद्युमन को किडनैप करने के जुर्म में। चलो। किडनैप? हाँ। देखा देखा आप लोगों ने? इन लोगों ने एसीपी प्रद्युमन को कहीं छिपा दिया और मुझे पकड़ लिया। अपनी बॉस को बचाने के लिए इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है, अब आप लोग जा सकते हैं। प्लीज आउट। चलो। देखिए ये आप क्या कर रहे हैं? चलो। देखिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते आप ऐसा। बोल, एसीपी प्रद्युमन कहाँ है? कहाँ छुपा के रखा है तूने उन्हें? मैं उन्हें क्यों छुपाऊंगा? वो खून करके खुद कहीं छिप गए। इससे बड़ी बेवकूफी की बात मैंने आज तक नहीं सुनी। हम सब जानते हैं नीलांजना को तुमने मारा है। मेरी आंखों के सामने आपके एसीपी साहब ने उसे चाकू मारा था। मैं वहीं पे था। एसीपी और चाकू हैं? अच्छा ये बताओ, तुम वहां पे क्या कर रहे थे? मैं निलंजना से मिलने गया था। दरअसल मैंने ही उसे वहां बुलाया था। तुमने बुलाया था ना उसे? मतलब तुम उसकी जान लेने वाले थे? धमकी दी थी तुमने उसे? हाँ दी थी वो, मगर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं उससे माफी मांगना चाहता था। माफी मांगना चाहते थे? वो भी डिस्को में आधी रात के बाद? हाँ? और कब मिलता? आपका एसीपी तो मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मिलने ही नहीं दे रहा था। अपने पिता के बारे में इस तरह की बात करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या करे बेचारा, फांसी चढ़ने वाला है ना, अब क्या करेगा? दूसरों को ही फंसाएगा। आप लोगों का कोई कसूर नहीं है। इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर फंस गया ना, इसलिए। यस डॉक्टर अंजलिका। क्या? हाँ ठीक है, हम लोग अभी पहुंच रहे हैं। डॉक्टर अंजलिका को नीलांजना की लाश में से कुछ मिल गया है। डॉक्टर, हमें नकुल को बीच में ही छोड़ के आना पड़ा। सोचा आपके पास कोई धमाकेदार खबर है। धमाकेदार तो नहीं है, एक छोटा सा पटाखा है। निलंजना के जैकेट में मुझे कुछ मिला है, आओ देखो। ये है क्या? पॉलन ग्रेन। फूलों के अंदर बीच में जो दाने होते हैं, ये वो है। मतलब पराग? हाँ वही। मगर ये पॉलन ग्रेन्स नीलांजना के जैकेट पे आए कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं है किसी झाड़ी में छुप के बैठी थी? मगर क्यों? इसे छुपने की क्या जरूरत थी? ये तो नकुल से मिलने के लिए जा रही थी ना। एग्जैक्टली।
झाड़ियों में नीलांजना नहीं बल्कि उसका खून ही छुपा था। लेकिन डॉक्टर, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती है कि ऐसा ही हुआ है? बताती हूँ, इधर आइए। नीलांजना के शरीर पे जो घाव है उसकी मैंने बारीकी से जांच की है। जिस तरह का घाव है उससे ऐसा लगता है कि खूनी ने उसका बायां हाथ इस तरह से पकड़ा होगा और फिर पीछे से उसके पेट में चाकू मारा होगा। ये देखो नीलांजना का हाथ एकदम नीला पड़ गया। आप ये कहना चाहती हैं कि खूनी ने नीलांजना को पकड़ा हुआ था, इसलिए उसके कपड़ों पे लगे पोलन ग्रेन्स नीलांजना के जैकेट पे आ गए? हाँ। अगर हम किसी भी तरह उन झाड़ियों को ढूंढ लें जहां से ये पोलन ग्रेन्स आए हैं तो शायद हम उस खूनी तक पहुंच सकते हैं। मगर अभिजीत, खून नकुल ने किया, हम जानते हैं। हाँ दया, मगर उसे सजा दिलवाने के लिए सबूत भी तो चाहिए ना। सबूत हमें उन झाड़ियों के आसपास मिल सकते हैं, पर हम उन झाड़ियों को ढूंढेंगे कैसे? और हमें यह कैसे पता चलेगा कि ये पोलन ग्रेन कौन से फूल के हैं? मैं बता सकती हूँ। मैंने इन्हें माइक्रोस्कोप से चेक किया है। ये पराग मंदार के फूल के हैं, यानी शू फ्लावर के, जो बहुत ही कॉमन है। ये तो कहीं भी मिल जाएंगे। वो खूनी ऐसे ही कहीं भी छुप के नहीं बैठा होगा। अगर उसे नीलांजना का इंतजार था तो वो या तो समबिंग डिस्को के आसपास कहीं छुपा होगा या फिर एसीपी के घर के सामने। करेक्ट। हम पहले एसीपी साहब के घर चलते हैं, वहां पे हमें जरूर कोई सुराग मिलेगा। सर, ये देखिए, नीलांजना के कपड़ों पे जिस तरह के फूलों के पराग लगे हुए थे, बिल्कुल वैसे ही फूल यहाँ पे। दया, ये देखो, ये जगह यहाँ पे सब दबा दबा सा है। ऐसा लगता है यहाँ पे कोई बहुत देर तक छुप के बैठा हुआ था। ये हाँ, जब वो यहां से बाहर निकला तब उसके कपड़ों पे इन फूलों के पराग लग गए। हाँ, हो सकता है नकुल यहां पे बैठा हो एसीपी साहब पे नजर रखने के लिए। अगर नकुल यहाँ पे आया था तो उसने कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़ा होगा यहाँ पे। सर, नकुल बहुत चालाक है। एसीपी साहब के नाक में दम कर दिया उसने। चालाक है, मगर कोई गलती तो की ही होगी ना उसने। यहाँ का चप्पा चप्पा छान मारो, शायद कोई सुराग मिल ही जाए। सर, हाँ फेड्रिक्स, च्युइंगम का रैपर। मेड इन थाईलैंड। थाईलैंड? बैंकॉक? नकुल भी तो बैंकॉक से आया है। या देखते हैं इस रैपर का क्या जवाब है नकुल के पास। मैंने ऐसी बबलगम ना पहले कभी देखी है और ना ही खरीदी है। कोई बात नहीं, तुम जल्दी से तुम्हारी उंगलियों के निशान दो, हमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स चाहिए। मैं कोई प्रिंट्स नहीं दूंगा। चुपचाप देता है या नहीं? एसीपी साहब के बेटे हो इसलिए हम लोगों के हाथ जरा बंधे हुए हैं, वरना तो चलो तुम्हें फिंगरप्रिंट्स देने पड़ेंगे, समझे? मैंने कहा ना मैं कोई प्रिंट्स नहीं दूंगा। हाँ, निकाल। सुधाकर, फेड्रिक्स, इनके फिंगरप्रिंट्स लो और इस रैपर पे मिले फिंगरप्रिंट से मैच करके देखो। चलो चलो, अपना हाथ रखो इस ग्लास पर। ये क्या नई चीज है? इससे लोगे मेरे फिंगरप्रिंट्स? हाँ, इसी से लेंगे तुम्हारे हाथों के निशान। चलो रखो। इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? गड़बड़ बाद में होगी, हाथ लगाने के बाद। मतलब किसी और के निशान मेरे निशान के साथ? चलो मैं
मैंने बहुत बड़ी गलती की। वो कौन सी? मैंने सीआईडी वालों को समझने में गलती की। मुझे मालूम नहीं था कि आप लोग जब एक बार सोच लेते हैं कि इसे फंसाना है, वो फंस कर ही रहता है। बस कुछ ही मिनटों की बात है, फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ जाएगी। जेल जाने की तैयारी शुरू करो नकुल जी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी जल्दी पकड़ा जाऊंगा। सर, हाँ सुधाकर, फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते सर। बबल गम के रैपर पे उंगलियों के निशान नकुल के नहीं है। क्यों भाई सीआईडी वालों? अब आपके एसीपी साहब तो गए, अब वो जाएंगे अंदर। फिलहाल मैं जाता हूं बाहर। वो आ गया, एसीपी प्रद्युम्न का बेटा आ गया। अरे ये तो हंसते हंसते आ रहा है। हाँ? मिस्टर नकुल, जैसे कि आपने कहा आपके पास कोई सबूत है, कहाँ है वो सबूत? हाँ, वो सबूत मेरे पास है। देखिए, आप अपनी आंखों से देखिए ये सबूत। देखिए, आप भी देखिए। माय गॉड, एसीपी प्रद्युम्न की फोटो लड़के की लाश के साथ। लड़की की लाश के साथ? हाँ हाँ, लाश के साथ। इस तस्वीर में एसीपी प्रद्युम्न अपनी होने वाली बहू का खून कर रहे हैं, और ऐसे आदमी को आप लोगों ने सर पे बिठा कर रखा है। एक बार इन्हें अपने बेटे पर गोली चला के चैन नहीं मिला, और अब उन्होंने अपने होने वाली बहू को ही मार डाला। मिस्टर नकुल, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। मैं न्याय चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एसीपी प्रद्युम्न को अपने किए की सजा जरूर मिले, उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। चलिए चलिए सब बात चलिए, चलिए प्लीज, चलिए सब बात चलिए, प्लीज प्लीज चलिए, प्लीज चलिए चलिए चलिए। लेकिन आप ये तो बताइए चलिए बाहर चलिए। कि एसीपी प्रद्युम्न है कहाँ? आप चलिए, लेकिन आप पहले मुझे बताइए कि एसीपी साहब कहाँ हैं? आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, एसीपी प्रद्युम्न खूनी है, एसीपी प्रद्युम्न खूनी है। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, एसीपी प्रद्युम्न खूनी है, एसीपी प्रद्युम्न खूनी है, पेपर देना। एसीपी प्रद्युम्न खूनी है। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। नकुल ने मरवा दिया एसीपी साहब को। जितनी जल्दी हो सके हमें इस नकुल के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। नीलांजना का खून इसी ने किया। डैड, सब खत्म हो गया, सब लुट गया। आपका सारा बना बनाया संसार तहस नहस हो गया। एसीपी प्रद्युम्न इज फिनिश्ड। अब सबको विश्वास हो जाएगा कि एसीपी प्रद्युम्न ने ही निलंजना का खून किया है। सुन रहे हैं ना आप? एसीपी प्रद्युम्न की दर्द भरी कहानी का क्लाइमैक्स। एसीपी प्रद्युम्न जेल में चक्की पीस रहे, चक्की पीस रहे। डैड, ये कैसे हुआ डैड? ये आप क्या कर रहे हैं डैड? डैड, मैं आपका बेटा हूं डैड। चुप, मेरा कोई बेटा बेटा नहीं है। मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया है। मैं भूल गया था कि मैं एक एसीपी हूं। मेरे अंदर के बाप ने मेरे आंखों में आंसू भर दिए थे, इसलिए मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। तुम मेरे बेटे नहीं हो,
तुम एक बदमाश हो। ये आप क्या कह रहे हैं डैड? या कोई डैड बैड नहीं है। कोई बेटा अपने बाप को ऐसे बांध के रखता है? तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। आप लोग बार बार क्यों परेशान कर रहे हैं? जब भी कोई इंफॉर्मेशन आएगी आपको मिल जाएगी ना। चुपचाप बंदा था। एसीपी साहब, आप अपने बेटे को इस तरह पकड़ के बुला रहे हैं। देखा तो मैंने कुछ नहीं किया। चुप। अगर एक वर्ड भी बोला ना तो यही गोली चला दूंगा। चलिए हटिए आप लोग। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है। चलिए हटिए, हटिए आप लोग, हटिए, हटिए। एक मिनट अभिजीत, इन लोगों को अंदर आने क्यों दिया? सर, सारे में हंगामा हो गया है। हंगामा तो अब होगा अभिजीत। इसके गिरफ्तारी के पेपर्स बनवाओ, अरेस्ट करो इसे नीलांजना के खून के जुर्म में और मुझे किडनैप करने के जुर्म में। सुधाकर, इसे हथकड़ी पहना दो, ले जाओ इसे। ये सरासर नाइंसाफी है। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने आप ये पीछे हथकड़ी पहना और मुझे से भी बांध दो, नहीं तो भाग जाएगा ये। सर, मुझे लगता है नकुल ने खून नहीं किया है सर। अगर उसने खून नहीं किया है तो आपने बिना बात के नकुल को क्यों पकड़ रखा है? दया, निकल दो इन लोगों को। नहीं, हमें अपने सवालों का जवाब चाहिए। बिना हम सवालों का जवाब देने से नहीं जाएंगे। सर, हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। एसीपी साहब, आपने हाल टॉपर का पेपर पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। आप लोग जाइए यहाँ से। जरा पढ़ तो लीजिए। कोई जरूरत नहीं है आपको चाहिए। लेकिन आप जाइए, जाइए यहाँ से। आप क्या लिखा है पेपर में? ये देखिए सर, नकुल ने आपको कहाँ फंसा दिया है? खूनी एसीपी प्रद्युमन ने अपने बेटे की फ्रेंड का खून कर दिया। बकवास है ये सब। यस सर। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाके इंटरोगेट करो उसे। यस सर। मगर सर ये जाओ। देखो नकुल, नीलांजना के खून के जुर्म में शायद तुम्हें फांसी भी हो जाए। तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद है नहीं, तो तुम सच सच बता दो कि तुमने नीलांजना को कैसे मारा है। मैं फांसी से नहीं डरता। मैं तो इस बात से खुश हूं कि मैं जो करना चाहता था वो कर दिखाया हूं। मैं तो आपके एसीपी साहब को मुसीबत पे फंसाना चाहता था। बस इतना ही? इतनी सी बात के लिए तुमने नीलांजना का खून कर दिया? नहीं 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 नहीं, मैं आपकी बातों में फंसने वाला नहीं हूं। मैं किसी भी हालत में नहीं बताऊंगा कि नीलांजना को मैंने मारा। मैंने उसे मारा ही नहीं। झूठ। तुमने नहीं मारा है तो फिर किसने मारा है? आपने। नकुल, नकुल, यही सच है, यही सच है। आप नीलांजना को मारकर मुझे फंसा रहे। ये तो आपकी हमेशा से आदत रही है, जो मैं बचपन से सहता रहा हूं। आप एक बार मुझ पर गोली चला चुके हैं, ये मैं कभी नहीं भूल सकता। कभी नहीं भूल सकता। मैं आपको फांसी पर लटका हुआ देखना चाहता हूं। ठीक है, देखो। दे, इसके हैंडकफ्स खोलो, खोलो। तुम्हें मेरी मौत से खुशी होगी ना? ये लो और चलाओ गोली। आई से फायर। कम ऑन, शूट। मैं तुमसे कह रहा हूं, चलाओ गोली। सर, ये मार देगा। नकुल, गन दो, गन लाओ। नहीं अभिजीत, तुम दूर रहो, कोई बीच में नहीं आएगा। एंड दैट्स माय ऑर्डर। ये अगर मुझसे बदला लेना चाहता है तो इसे अपनी इच्छा पूरी करेगा। कम ऑन नकुल, देर मत करो, चलाओ गोली। उठाओ गए, शूट करो मुझे। आई से फायर, शूट। मार दूंगा मैं, मार दूंगा। डोंट मूव, मूव बैक। ओके, डोंट मूव। मार दूंगा मैं। देखो, डोंट जाने दो। मार दूंगा मैं। नकुल, देखो, तुम बच नहीं सकते हो। ये आपने क्या कर दिया सर? आपने नकुल को जाने दिया। सर, आप ही कहते हैं कि अपराधी को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, और आपने उसके हाथ में गन थमा दी।
मुझे मालूम है मैंने क्या किया है। हाय। नकुल, तू फिर से बच के निकल आया सीआईडी के हाथों में से। नकुल को आज तक कोई बांध नहीं सका है। मैंने कहा था ना, 2 दिन के अंदर अंदर मैं एसीपी की बैंड बजा दूंगा। निलंजना भी गई और एसीपी प्रद्युमन भी। क्या? निलंजना को तूने मारा है? मैंने उसका खून नहीं किया। वहां पे कोई और था जिसने उसका खून किया। मैंने तो सिर्फ डैड को फंसाया है। अरे वो एसीपी प्रद्युमन है, उसे कोई नहीं फंसा सकता। एसीपी तो गए काम से। ये देखो, एसीपी की गन। एसीपी की गन तुम्हारे पास? हाँ, मेरे पास। अब वो पहले इस गन की वजह से सस्पेंड होंगे और फिर निलंजना के खून के लिए फांसी पर चढ़ेंगे। देख यार नकुल, हम लोग यहाँ इंडिया किसी और काम के लिए आए थे और तू यहाँ आकर एसीपी प्रद्युम्न के पीछे पड़ गया और तेरी वजह से वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे। बोला ना, एसीपी इज फिनिश्ड। तू ये देख यार, ये देख, ये ऐसे 40 मूर्तियां हम लोगों ने जमा कर रखी है। कोई 200 साल पुरानी है, कोई 500 साल। यार ये सब बहुत ही कीमती मूर्तियां हैं। अब जल्दी से इंतजाम कर इन्हें इंडिया से बाहर भेजने का। मैं कल सुबह ही उस आदमी से बात करता हूँ जो ये मूर्तियां खरीदेगा। सीआईडी वाले कहाँ आ गए? नकुल! नकुल! अबे रुक! नकुल! चलाओ गोली। इसमें गोलियां नहीं है नकुल, इसमें एक ट्रांसमीटर है जिसकी वजह से हम यहां तक पहुंचे हैं। रुक जाओ और गोली मार दूंगा। रुक जाओ। You are under arrest, नकुल। भागो मत नकुल। नकुल भागो मत। नकुल! नकुल रुक जाओ। नकुल! नकुल रुक जाओ। रुक जाओ नकुल। नकुल रुक जाओ। नकुल! रुक जाओ नकुल। क्या हुआ सर? नकुल कहाँ है? मालूम नहीं। आपने गोली चलाई सर? हाँ। खून? सारा खून? ये अच्छा खून नहीं है, ये एक अपराधी का खून है। देखो कितना काला है। सर हमें 3 गोली चलने की आवाज आई थी और तीनों ही गोलियां नकुल को लगी है। वो बचेगा नहीं। आपने अपने बेटे को गोली मार दी? एसीपी प्रद्युमन ने एक अपराधी पर गोलियां चलाई है जो कभी उसका बेटा था। तुम लोग जाकर ढूंढो उसे, मैं देख नहीं पाऊंगा। वो मर गया? अभिजीत वो मर गया ना? उसकी मौत हो चुकी है ना? सर वो भाग गया है। सर मुझे लगता है कि नकुल ने नीलांजना को नहीं मारा है, खूनी कोई और है सर। वो आपके घर के सामने झाड़ियों में छुप के बैठा था सर।
जब मैं नीलांजना की लाश के पास था तब किसी ने पीछे से आकर मेरे सिर पर मारा और फिर नकुल ने मुझे किडनैप किया है। मतलब कोई आपके पीछे छुपा हुआ था? हाँ। नकुल ने जब आपकी फोटो ली तब भी वो आदमी वहीं पे होगा सर। तो शायद वो आदमी उस फोटो में दिख जाएगा। अभिजीत, तुम वो मोबाइल लेकर आओ। क्या हुआ? वो चारू है ना सर, सिटी न्यूज वाला, उसी से बात हो रही थी। फोटो आ रही है। कौन सी? वही वाली सर, वही मशहूर फोटो, एसीपी ने फोन किया वाली। आ गई सर। किया गया सर। सर, इसे अभी कंप्यूटर में लगा के देखो। जरा इस फोटो को थोड़ा बड़ा करो। ये क्या चमक रहा है? जरा इस पोर्शन को बड़ा करो। ये तो बैज जैसे कुछ दिख रहा है। एक आदमी भी है, कैप पहने हुए, वॉचमैन जैसा दिखता है। सर, आपके पीछे जो आदमी खड़ा हुआ था शायद वहां का वॉचमैन है, बाथरूम में छुप के खड़ा हुआ है। चलो समबिंग डिस्को में चलो, वहां पे ढूंढो इस वॉचमैन। आप लोग फिर आ गए सर। अब आप लोगों को क्या चाहिए सर? आप लोगों ने तो मेरा डिस्को ही बंद करवा दिया है। जिस रात नीलांजना का खून हुआ उस रात यहाँ वॉचमैन कौन था ड्यूटी पर? मेरे डिस्को में तो एक ही वॉचमैन है, माधव। जरा बुलाओ उसे। ओए, माधव को बुलाओ बाहर से। सर, वैसे माधव ने किया क्या है? उसे आने दो, फिर खुद ही पूछ लेना। सर, आपने बुलाया मेरे को? ये तुम ही हो ना एसीपी साहब के पीछे? क्या कर रहे थे तुम यहाँ पे? साहब, मैंने हूँ साहब। ये तुम नहीं हो? ये फोटो झूठ बोल रही है। हाँ? मैं सब बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ साहब। एससीपी साहब के बेटे ने मुझको बोला था साहब के पीछे छुप के खड़े रहो, और जैसे एसीपी साहब आए तो वैसे उनके सिर पे मार दो। सर, तो तुम वहां खड़े थे, है ना? फिर क्या किया? उस लड़की को भी मारा? नहीं साहब, लड़की को नहीं मारा साहब मैंने। साहब, जब आप नकुल साहब से बात करने लगे साहब, तो पीछे से मैंने आपके सिर पे मार दिया साहब, मगर लड़की को नहीं मारा साहब मैंने। वहां तुम्हारे सिवा और कोई नहीं था, तो फिर किसने मारा उसे? किसने मारा? साहब, वहाँ पे एक और आदमी भी था साहब। कोई और आदमी भी था? हाँ साहब। कौन था वो? साहब, वो तो पता नहीं कौन था। मुझे लगा कि वो नकुल साहब का ही आदमी होगा, मगर वो तो कोई और ही निकला। नीलांजना को मारते हुए तुमने उसे देखा था? हाँ साहब, देखा था। कहाँ से भागा था वो याद है तुम्हें? हाँ साहब, याद है। चलो दिखाओ, चलो। आइए साहब। इधर साहब। साहब, मैं साहब यहाँ पे खड़ा था साहब, यहाँ पे साहब। और वो लड़की साहब यहाँ पे थी, और वो साहब, वो आदमी उधर से आया, उसको पकड़ा साहब और उसको चाकू मार दिया साहब। फिर क्या हुआ? फिर साहब वो आदमी इधर से इस दरवाजे से निकल के साहब भाग गया साहब। चारों तरफ फैल जाओ, देखो उसने चाकू कहीं छुपाया है क्या? कहीं कहीं फेंका होगा उसने। जल्दी। कोई सोच भी नहीं सकता एसीपी प्रद्युमन के रहते हुए कोई लड़की का खून करके भाग सकता है।
ठीक है। साहब, शर्ट जलाई गई है। ये शर्ट यहां कौन छोड़ गया? सर शायद शर्ट पे खून लगा हुआ है। यहां पे खून लगा है? होटल लिंगा। ये तो किसी होटल का कार्ड लगता है। यस सर, होटल का नाम भी लिखा हुआ है, लिंगा। कलिंगा, कलिंगा होटल है सर। होटल कलिंगा। रूम नंबर भी लिखा हुआ है 305। इतनी चालाकी से काम करने के बाद खूनी ने एक गलती कर ही दी, कार्ड छोड़ गया वो अपना। होटल कलिंगा, रूम नंबर 305। 305। कौन है आप लोग? क्या चाहिए आप लोगों को? हम लोग सीआईडी से हैं। देखिए, आप प्लीज दूर रहिए। नीलांजना को जानते हो? कौन है रंजना? नीलांजना। कौन? बहुत जल्दी भूल गया थे। देखिए, आप दूर रहिए प्लीज। अभी याद आ जाए। देखिए। सर, ये देखिए गोल्डी गम का डिब्बा। ओ, तो आप है वो गोल्डी गम चबाने वाले, हाँ? मिस्टर समरेश, आपकी ये गोल्डी गम हमें कहीं और भी मिली है। कहाँ? हमारे साथ ब्यूरो चलिए, सब पता चल जाएगा। ब्यूरो? मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। दिखाओ। ये देखिए। अब भागना मुश्किल है। बता, निलंजना का खून पी दिया तुमने? नहीं बताऊंगा। तो ऐसा नहीं मानेगा। मेरी नकुल से पुरानी दुश्मनी थी। मैं जब यहाँ इंडिया आया तो मुझे पता चला कि नकुल ने निलंजना को जान से मारने की धमकी दी है। तो मैंने सोचा उसको फंसा देता हूँ, निलंजना को मार के नकुल को फंसा देता हूँ। फिर मुझे पता चल गया था कि निलंजना एसीपी साहब के घर में रह रही है। मैं एसीपी के घर के सामने झाड़ी के पीछे छिप के बैठ गया। मैंने देखा निलंजना घर के बाहर जा रही है, तो मैंने उसका पीछा किया और जाके संबिक डिस्को के अंदर चला गया, पीछे के दरवाजे से। वहां जाके मैंने उसे चाकू से मार दिया और वहां से भाग गया, मगर मेरी शर्ट में खून लग गया था। इसलिए तुमने वो शर्ट जला दी हैं? हाँ, मगर नकुल के बजाय एसीपी साहब फंस गए। नहीं नहीं नहीं, एसीपी प्रद्युमन को कोई फंसा नहीं सकता, चाहे वो तुम हो या मेरा बेटा। मेरा तो सिर्फ एक ही काम है, अपराधियों को सजा दिलवाना, और वो मैं करता रहूं। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।